नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज बात करते हैं रामदेव जी के प्रसिद्ध मंदिरों की। अगर प्रसिद्ध मंदिर देखें हमारे लोक देवता बाबा रामदेव जी के, तो रामदेवरा मसूरेपाड़ी जोधपुर, छोटा रामदेवरा गुजरात, रामदेवरा जैसलमेर, बिराठिया ब्यावर, खोंडियावास अजमेर, सूरताखेड़ा चित्तौड़गढ़। उन्हीं में से एक जो मंदिर है बिराठिया, ये प्रेजेंट में ब्यावर में है दोस्तों। पहले पाली जिले में आता था, अभी ब्यावर में है। बात करते हैं बिराठिया मंदिर बना कैसे, आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ जिसकी वजह से बिराठिया मंदिर बना। बात करेंगे दोस्तों, एक मेवाड़ में एक सेठ हुआ करते थे, बहुत बड़े ओसवाल महाजन। उनका नाम था दलाजी या दोलजी नाम के सेठ थे। खूब पैसा संपत्ति खूब थे इनके पास, लेकिन नहीं था तो एक संतान या उत्तराधिकार या एक ऐसा पुत्र नहीं था जो आगे इनकी संपत्ति को संभाल सके या इनकी विरासत को आगे चला सके। तो इनको किसी ब्राह्मण ने बताया कि हमारे एक लोक देवता है बाबा रामदेव जी, उनकी स्तुति करो, उनको याद करो, कुछ चढ़ावा चढ़ाओ, क्या पता रामदेव जी आपको भी संतान सुख दे देवे। तो दलाजी ने एक बार स्तुति करी, प्रार्थना करी कि हे बाबा रामदेव, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो मैं आपके खूब चढ़ावा चढ़ाऊँगा, खूब प्रसादी करूँगा और मेरी सामर्थ्य अनुसार एक मंदिर का निर्माण करवाऊँगा। भाई साहब रामदेव जी तो भक्त की आराधना सुनी और दलाजी के एक पुत्र हुआ। पुत्र की प्राप्ति हो गई दलाजी को। पुत्र हो गया 5 साल का। तब तक दलाजी ने रामदेव जी को भूल गए। ऐसा बताते हैं कि दलाजी के सपने में रामदेव जी आते हैं और जैसे ही सपने में आए, दलाजी को अपनी गलती का एहसास हो गया कि भाई साहब अपने को मंदिर जाना चाहिए। तो दलाजी निकलते हैं जो मुख्य मंदिर है रामदेव जी का, रामदेवरा, वहाँ के लिए। तो बताते हैं कि भाई निकलता है मेवाड़ से। जब मेवाड़ से निकलते हैं तो मेवाड़ से ब्यावर होते हुए दोस्तों ये सेठ जोधपुर और फिर रामदेवरा जाने की प्लानिंग में था। ये रामदेवरा जाना चाह रहे थे ऐसे रास्ते से। तो सेठ निकलता है, सेठ ने एक ऊँट लेते हैं। सेठ जी ऊँट पे विराजते अपने पुत्र और अपनी पत्नी को लेकर के। कुछ संपत्ति थी। रास्ते में एक लुटेरे ने, डकैत ने, डाकू ने ये देख लिया कि भाई साहब सेठ के पास पैसा है और अकेला सेठ है, सेठानी है और एक पुत्र है और कुछ नहीं है। वो लुटेरा इनके साथ हो लेता है कि मेरे को भी रामदेवरा जाना है, मेरे कोई साथ संडा नहीं मिल रहा, साथी नहीं मिल रहा, तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। सेठ बेचारो बड़ो बड़ो, सेठ ने कहा चल मैं भी चलूँ, तू भी चल। तो ये लोग ब्यावर आते हैं। ब्यावर के पास में एक जगह है दोस्तों, बिराठिया। कौन सी जगह है दोस्तों? बिराठिया। इस बिराठिया जगह पे आके नाइट में ये होल्ड करते हैं। रात हो गई तो सेठ ने कहा भाई रुक जाए यहीं पे। तो डकैत ने भी कहा ठीक है भाई साहब, रात यहीं विश्राम करेंगे। खाना वाना बनाने की तैयारियां होने लगी। तो जैसे ही अंधेरा हुआ, अब डकैत आया अपने असली रूप में। डकैत ने पूरा सोना चांदी लूट लिया, पूरे हीरे जवाहरात लूटे और सेठ जी काट दी गर्दन और उसके बाद वहाँ से निकल गए। अब भाई साहब उस रात के अंदर, वीरान रात, पूरी अंधेरा, जंगली जानवरों का डर, सेठानी की करुणा, हृदय विदारक चीखे उस जंगल में निकले और एक ही बात बोले कि लीलो लीलो घोड़ लो हाथ में है सेल, लीलो लीलो घोड़ लो हाथ में है सेल, रामदेव जी पधारिया बाणियेरी बेल। भाई साहब सेठानी ने जैसे ही रामदेव जी को याद किया, रामदेव जी आते हैं और सेठानी को कहते हैं कि ये जो गर्दन कटी हुई पड़ी है ना, इस गर्दन को तू वापस धड़के लगा दे। तो वो धड़के लगा दी। जैसे ही धड़के लगाई,
भाई बाणिया खड़ा हुआ, सामने रामदेव जी खड़े हैं, बाणिया का भाग जा गया। सेठ ने कहा, है प्रभु, इतने दर्शन देने में इतनी देर क्यों कर दी? कि कोई बात नहीं, अब आप आगे रामदेवरा जाओ। सेठानी ने कहा, भाई साहब जी मेहरबानी हो गई प्रभु की, बच गए आप। कि कैसे? क्या आपको तो सल्टा दिया था, यमराज आके ले भी गए थे आपको। तो ये तो रास्ते में ट्रेन रामदेव जी की तरफ चली गई और रामदेव जी आ गए। रामदेव जी ने आपकी गर्दन जोड़ने के लिए कहा। तो मतलब सेठ को आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो सेठानी ने कहा, विश्वास करो, वो आपका जो साथी था ना डकैत, वो आपकी पूरी संपत्ति लेके जा चुका है। तो भाई साहब रामदेव जी उसके बाद उससे डकैत की तरफ जाते हैं और उसको दंड देते हैं। तो रामदेव जी के बारे में एक कथन आता है कि धीरे धीरे चोरड़ा कितनी दूर जाई, धीरे धीरे चोरड़ा कितनी दूर जाई, जातरी रो माल किण विद खाई, जातरी रो माल किण विद खाई, पगे किनो पागलो मुखे किनी कोड, पगे किनो पागलो मुखे किनी कोड, दुनिया देखने ने बाबा जीव तो छोड़। रामदेव जी ने उसको पगों से लगड़ा किया, एलर्जी बीमारी करी, कोड वाली बीमारी कर दी, उसको जीवता छोड़ दिया कि केवल तू अब रामदेव जी के भजन गा और कुछ मत कर। इसके बाद सेठ जोधपुर से होते हुए रामदेवरा जाते हैं, दर्शन करते हैं। वापस आते टाइम उसी जगह जहाँ पे उनकी गर्दन कटी थी, उस जगह का नाम था बिराठिया। उस बिराठिया एक नदी के किनारे एक दुर्ग जैसा या गढ़ जैसा एक किला बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं रामदेव जी का, जिसे आज बिराठिया रामदेव जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये वो बिराठिया मंदिर की कहानी है। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये जो कहानी मैंने दोस्तों ये पढ़ी थी, मैंने सयाजी झूला नाम से एक कवि थे, उनकी बुक से ये कहानी मैंने पढ़ी है। रुसमणी हरण ऐसी का नाम की कविता है, उससे कहानी है, उससे मैंने पढ़ी है किताब से। कैसे लगी आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार। जय हिंद, जय भारत।